नाजरीन, आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने यह कहा है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो प्रोटेस्ट थी वो बिल्कुल नाकाम रही थी। उन्होंने कहा कि ज़ीरो जो है यहाँ पे पंजाब के अंदर ज़ीरो शटर डाउन हुआ और ज़ीरो जो है वो पहिया जैम हुआ। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। एक कॉल आई हुई थी हड़ताल की, कल एक प्रोटेस्ट की कॉल आई थी। इतवार के दिन कॉल देने का मकसद भी यही है कि उनको पता है कि इतवार के दिन वैसे ही बाजार दुकानें बंद होती हैं। लाहौर के और पंजाब में ज़ीरो हड़ताल थी, ज़ीरो हड़ताल, ज़ीरो शटर डाउन, ज़ीरो पहिया जाम। वो अवाम ने जो शटर डाउन पे क्रैक डाउन किया है ना, बल्कि इस तरह से इग्नोर किया है, इसकी शायद मिसाल नहीं मिलती। नाजरीन, दूसरी तरफ लीडर ऑफ अपोजिशन जनाब महमूद खान अचकज़ई ने एक अपनी इख्तितामी तकरीब के अंदर आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस पे ये वाज़े तौर पे कहा कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी मुदाखलत सियासत के अंदर कि उसको वो कंडेम करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो मिल बैठ के पार्लियामेंट की बालादस्ती और आइन की बालादस्ती के हवाले से एक दस्तावेज़ जो है, एक चार्टर जो है वो तैयार करें। उन्होंने कहा कि मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ, मैं इमरान खान साहब से दस्तखत करवाऊँगा और आप जो हैं नवाज़ शरीफ साहब और जरदारी साहब से इसके ऊपर दस्तखत कराएं। उन्होंने क्या कहा ये आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान में हमारी बड़ी पार्टियों ने बिस्मिल्लाह करें, लाउडली स्पीकर, आइन बालादस्त होगा, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी, सारी पॉलिसियाँ वहाँ से ओरिजिनेट करेंगी, हर मिलत, हर कौम, हर सूबे के उस पे वहाँ के बच्चों का हक होगा। मेरा दोस्त नवाज शरीफ से दस्तखत करके ले आए, ये पीपल पार्टी से अख्तर जान से मैं ले लूँगा, मालिक से मैं ले लूँगा, इमरान का जिम्मेवार में आए पाकिस्तान को चलाते हैं। आए हम दस्तखत करें, यहाँ करें, लाहौर के बिस्मिल्लाह। जबकि नाजरीन, एक तरफ महमूद खान अचकज़ई साहब ये कह रहे हैं कि जी पार्लियामेंट को बालादस्त होना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर डायलॉग के ज़रिए मामलात को हल होना चाहिए, तो दूसरी तरफ जो तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर हैं शाहिद खटक साहब, वो ये कह रहे हैं कि हमारा कंटेनर बिल्कुल तैयार है और किसी भी वक्त हम इस्लामाबाद का रुख कर सकते हैं। उन्होंने क्या कहा दिखाते हैं आपको। हमारा कंटेनर जो है वो रेडी खड़ा है, उसके ऊपर हम फ्लैग्स भी लगा चुके हैं आज़ादी जाम। तो अगर ये ऐसा चलेंगे तो हम इनको ऐसा तो नहीं चलने देंगे। कंटेनर जो है पेशावर में हमारा रेडी हो चुका है और किसी भी टाइम हम उस कंटेनर के ऊपर चढ़ सकते हैं। वो कंटेनर का इख्तियार जो है उसको चलाने वाले उसके ड्राइविंग सीट के ऊपर से लाती। नाजरीन, दूसरी तरफ जो तहरीक इंसाफ के चेयरपर्सन हैं बैरिस्टर गौहर, उन्होंने अपने ही पार्लिमानी लीडर की बात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि कोई कंटेनर तैयार नहीं है और हम किसी भी तरह जो रुख है वो इस्लामाबाद की तरफ नहीं कर रहे। इस हवाले से खबरें दुरुस्त नहीं हैं। मुज़ाकरात या मुज़ामत का रास्ता अपनाने का फैसला महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास ने ही करना है। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट ने PTI वकला की इमरान खान से फौरी मुलाकात की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस याया अफरीदी का कहना था कि बगैर नोटिस जारी किए मुलाकात से मुतल्लिक कोई ऑर्डर नहीं दे सकते। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जैसे दहशतगर्दी, बलूचिस्तान का इशू, जिस पर पार्लियामेंट में बामानी बहस नहीं हुई। और अब सवाल ये उठ रहा है कि बॉर्डर की बंदिश जो है उसके बावजूद दहशतगर्दी कैसे बढ़ रही है। चूँकि हमने देखा कि बलूचिस्तान के अंदर बहुत बड़ा वाक़या हुआ दहशतगर्दी का, फिर इस्लामाबाद के अंदर बहुत बड़ा वाक़या हुआ दहशतगर्दी का। और इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी एक बयान दिया है, आइए आपको वो भी दिखा देते हैं। अजीब बात यह है कि अफगानिस्तान का एक अनार पाकिस्तान की तरफ नहीं आ सकता, अफगानिस्तान का एक सरदा पाकिस्तान की तरफ नहीं आ सकता, अफगानिस्तान का एक गर्मा पाकिस्तान की तरफ नहीं आ सकता, और दहशतगर्द आ रहे हैं। सेनेटर है। तो नाजरीन, क्या पार्लियामेंट दहशतगर्दी के खिलाफ नया एक्शन प्लान बनाने जा रही है और पार्लियामेंट इन तमाम मामलात के ऊपर बात करेगी कि नहीं करेगी? देखिए, काफ़ी अरसा हो गया है हमारे बॉर्डर बंद हैं, उसे तजारत के ऊपर असर हो रहा है। गाज़ा पीस बोर्ड के अंदर पाकिस्तान ने जाके बैठना है, बहुत बड़े हमले हुए हैं, कैपिटल के अंदर हमला हो गया जिसके अंदर 32 लोग हलाक हो गए हैं। इस हवाले से भी पार्लियामेंट में कोई ख़ास बहस नहीं हुई। तो पार्लियामेंट में फ़ैसले इन तमाम चीज़ों पर होंगे या नहीं होंगे, ये एक बहुत अहम सवाल है। हमारे साथ हैं ज़मीर घुमरो साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जमानी कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। आप एक वकील भी हैं। खेलदास कोहिस्तानी साहब हमें जल्दी ज्वाइन कर लेंगे, वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी अमूर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जमानी करेंगे। और शेर अली अरबाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। शेर अली अरबाब साहब, पहले आपकी जानिब, चूँकि कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स अगेन फ्रॉम द PTI। एक तरफ से आपके जो पार्लिमानी लीडर हैं शाहिद खटक साहब, वो ये कहते हैं कंटेनर तैयार है
اور ہم کسی وقت بھی اسلام آباد آ سکتے ہیں. دوسری طرف بیرسٹر گوہر یہ کہتے ہیں کہ کوئی کنٹینر تیار نہیں ہے. یہ اس حوالے سے خبریں درست نہیں ہیں، حالانکہ ان کے اپنے پارلیمانی لیڈر نے یہ بات کہی ہے. تیسری طرف تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جو لیڈر ہیں، جہاں آپ نے اپنی کمان سنبھالی ہوئی ہے، محمود خان اچکزئی صاحب، وہ کہتے ہیں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، عوام کے ریپرزنٹیٹیوز پارلیمنٹ میں ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر ہی ڈائیلاگ ہونا چاہیے. سو وچ ون از اٹ ریئلی؟ I think it's a bit of both. All of کنٹینر تیار ہے، وہ تو آپ نے دیکھ لیا ہے، فوٹیجز بھی ہیں، تو تیار تو ہے. کنٹینر استعمال کب ہوگا، حرکت میں کب آئے گا، یہ جو ہے obviously یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ جب محمود خان اچکزئی صاحب جو کہ ہمارے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ ہیں وہ کال دیں گے. اس سے پہلے اور ہم نے اس سے پہلے اگر مذاکرات کی طرف بات جاتی ہے اور چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہیں تو obviously کنٹینر تیار ہے اور تیار ہی رہے گا. سو مطلب ہے کہ کوئی اتنا زیادہ اس میں وہ فرق ایس سچ ہے نہیں، لیکن یہ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ تحریک ہو یا مذاکرات ہو، اس کا اختیار بانی پی ٹی آئی ہمارے چیئرمین عمران خان صاحب نے محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر عباس صاحب کو دیا ہے. تو حتمی جو ہے وہ کال اور سے جو ہے وہ ان حضرات کی ہوگی. ٹھیک ہے. تو پھر جو شاہد کھٹک صاحب بات کر رہے ہیں کہ جی کنٹینر تیار ہے اور ہم اسلام آباد کا رخ کر سکتے ہیں، مڈیالہ جیل کا رخ کر سکتے ہیں، یہ کیا سرائیاں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نہیں. بٹ دین اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آخری فیصلہ محمود خان اچکزئی صاحب نے کرنا ہے تو وہ تو اب بات کچھ اور کر رہے ہیں. یہاں پہ تو یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جی پارلیمانی جو آپ کی اپنی کمیٹیز ہوتی ہیں، چاہے وہ قومی اسمبلی کے اندر ہو، سینٹ کے اندر ہو، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے اندر واپس اب جانا چاہ رہے ہیں. سو تھنگز آر موونگ مور ٹورڈز دا پارلیمنٹ کہ جو بھی احتجاج ہوگا پارلیمنٹ کے اندر ہوگا. اسٹریٹ پروٹیسٹ سے تو ہٹ کے محمود خان صاحب بات کر رہے ہیں نا. نہیں دیکھیں، آپ کی بات ٹھیک ہے، جو محمود خان صاحب بات کر رہے ہیں وہی ہے. ہم جو ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہیں وہ پارلیمنٹ کی طرف آئیں گے، پارلیمنٹ میں مذاکرات ہوں گے یا جو بھی چیزیں آگے پارلیمنٹ کے لیول پہ ہوں گی تو وہی ہے. یہ تو دیکھیں کتنی دفعہ مذاکرات ہوئی، ہر دفعہ ناکام ہوئی. تو دس از ان کیس آف این ایونچویلٹی کہ خدا نخواستہ اگر مذاکرات جو ہیں وہ یا پارلیمنٹ کے اندر جو ہماری جد و جہد ہے اگر وہ اس طرح رنگ نہ لائے تو ہمارے پاس obviously احتجاج کا آپشن ہے اور اس کے لیے کنٹینر بھی تیار ہے. ٹھیک ہے. سو لاسٹ آپشن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹریٹ پروٹیسٹ ہوگا، پہلا آپشن نہیں ہوگا؟ نہیں obviously دیکھیں وہ کہتے ہیں نا آپ ایونیوز ایگزاسٹ کر کے پھر آپ مطلب ہو جاتے ہیں اسٹریٹ پروٹیسٹ کی طرف. سو وہ جس طرح اور دیکھیں بیسیکلی وہی والی بات ہے کہ خان صاحب ہمارے چیئرمین ہیں، ہم سب، میں اور اس طرح ہمارے بہت ساتھی شاہد خٹک سمیت، سہیل الافریدی صاحب سمیت، ہم سب اگر ابھی ان منصبوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو خان صاحب کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور خان صاحب کی ووٹ بینک کی وجہ سے. اور انہی خان صاحب نے محمود خان اچکزئی صاحب کو آتھرائز کیا ہوا ہے. سو اب جو ڈائریکشنز آئیں گی، جو لائے عمل آئے گا وہ محمود خان صاحب کی طرف سے آئے گا اینڈ دیٹ ول ہیو این اوور رائڈنگ افیکٹ.